हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। मैं प्रेम शंकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। वेक्टर का एडिशन काफ़ी बेसिक है। 11th के स्टूडेंट्स जो अभी शुरुआत किए हैं फिजिक्स का, उनका जो सबसे पहला इनकाउंटर होता है रियल फिजिक्स के साथ, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। पता है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर की तरह वेक्टर का एडिशन नहीं होता। वेक्टर का एडिशन अलग तरह से होता है और उसके लिए जो लॉज हैं वही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉज पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ये लॉज, ये अलग अलग तरह के लॉज क्यों हैं, ये बस पहले समझिए। अगर दो वेक्टर को जोड़ना हो, ट्रायंगल लॉ से हम कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो हमें पॉलीगन लॉ की ज़रूरत पड़ती है। पॉलीगन लॉ, अगर आपको ग्राफिकल मेथड से वेक्टर का एडिशन करना हो तो भी पॉलीगन लॉ हमारे काम आता है। तो हम अब पढ़ने वाले एक एक करके कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो ट्रायंगल लॉ दो वेक्टर के एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, हमने बता दिया। हमने लिया दो वेक्टर, वेक्टर p और वेक्टर q। ये हमारा पहला p वेक्टर है जो a एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। हमने दूसरा वेक्टर लिया q वेक्टर जो एंगल b एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, उसमें क्या करना होता है कि आपको एक वेक्टर के ऊपर, एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखना होता है। इसी को कहीं कहीं क्या कहते हैं लोग कि दोनों वेक्टर ऑर्डर में होने चाहिए। दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? ऑर्डर में होने चाहिए। और इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? रिवर्स इन द ऑर्डर। इनका रिजल्टेंट रिवर्स इन द ऑर्डर। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने इनको रखा, पहला p वेक्टर लिया, फिर हमने q वेक्टर को उसके ऊपर रखा। तो हमने क्या किया? p के हेड के ऊपर q का टेल रखा है। तो क्या करेंगे? हम एक ऑर्डर में जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, एरो हमको रास्ता मिलते जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है? अब रिजल्टेंट क्या होगा? इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? तो नाम क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो साइड्स तो हमें ट्रायंगल के मिल गए, दो साइड्स हमें ट्रायंगल के मिल गए। जो तीसरा साइड्स है अपोजिट इन ऑर्डर, वही क्या हो जाता है? रिजल्टेंट। बस इतना ही सा सिंपल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम क्या करने वाले हैं? जिन दो वेक्टर का एडिशन करने वाले हैं उनको दो साइड्स की तरह लेते हैं, ट्रायंगल के दो साइड्स की तरह। शर्त ये है कि दोनों जो साइड्स होंगे उसमें ऑर्डर में रहेंगे, मतलब पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रहेगा। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या रहेगा? अपोजिट इन ऑर्डर, रिवर्स इन ऑर्डर, है ना। तो जो रिजल्ट है आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो p वेक्टर है उसके ऊपर q वेक्टर को हमने रखा। वेक्टर को पैरेलल हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ। तो रिजल्टेंट जो हमारा आया, जो हमारा रिजल्टेंट आया वो क्या बोल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर रहा, ये क्या है? वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ठीक है ना। व्हाइट कलर से जो दिख रहा है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या है? उल्टा जा रहा है। पहले के p के हेड के ऊपर q का टेल आया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? p के टेल को और q के हेड को जोड़ने वाला। तो ऑर्डर हमारा क्या था? एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ रहे थे, तो रिजल्टेंट क्या है? सीधा ऐसे बढ़ा क्लॉकवाइज। और अपोजिट इन ऑर्डर हम कैसे बढ़ रहे थे? पहले का टेल फिर हेड, पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल फिर दूसरे का हेड। रिजल्टेंट क्या हुआ? उस तरफ नहीं बढ़ेगा, रिजल्टेंट उधर से इधर नहीं आया, किधर जा रहा है? इधर से उधर जा रहा है, अपोजिट ऑर्डर में। ये सिंपल तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ये क्या बताता है? ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करना हो आपको तो आप ये कर सकते हैं। कभी कभी जो थ्योरम्स बने होते हैं उसमें ट्रायंगल लॉ का नाम आता है, आप उससे बढ़ सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन में जो फॉर्मूला आप लिखते हैं कि p और q दो वेक्टर है, बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा रूट अंडर। तो ये तो मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं, पर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए ही ये क्लास बना है कि वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे दो वेक्टर अगर हमने लिया तो हमने क्या किया? हमने पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा। इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिस तरह से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर को जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी वही करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो दोनों वेक्टर हम लेते हैं उन दोनों वेक्टर का टेल जुड़ा होता है आपस में।
उन दोनों वेक्टर का टेल आपस में जुड़ा होता है। तो पहला वेक्टर हमने p लिया, दूसरा वेक्टर हमने q लिया, उन दोनों का टेल हमने जोड़ दिया। अब p और q के पैरेलल हम एक साइड लेते हैं और क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम। जैसे हमने ट्रायंगल लॉ वाले में ट्रायंगल बनाया था, वेक्टर को ट्रायंगल के साइड से दिखाया था, वैसे ही पैरेललोग्राम वाले लॉ में दो साइड्स p वेक्टर की तरह, दो साइड्स q वेक्टर की तरह दिखते हैं, पैरेलल उसके हम लेते हैं। और जो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ता हुआ जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, तो जो उस डायगोनल को हम रिजल्टेंट लेंगे, जो डायगोनल जहाँ पे टेल पॉइंट जुड़ रहा है उस वर्टेक्स से जो डायगोनल पास हो रहा है, वही डायगोनल हमारा रिजल्टेंट है। एनिमेशन में देखिए बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। p और q दो वेक्टर आए, दोनों का टेल हमने यहाँ जोड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, p और q दोनों का टेल यहाँ जुड़ा हुआ है, p और q दोनों का यहाँ क्या हुआ है, टेल जुड़ा हुआ है। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हमको निकालने के लिए क्या करना है, p के पैरेलल और q के पैरेलल हमने दो वेक्टर ले लिए। एक p के पैरेलल ये वेक्टर है और q के पैरेलल ये दूसरा वाला वेक्टर है। अब इसके दो डायगोनल होंगे, एक जो इस पॉइंट से पास करेगा, है ना, और दूसरा जो इसके अल्टरनेट वाला होगा। तो जो दोनों पॉइंट को हमने जोड़ा है, उन दोनों के टेल से जो डायगोनल पास कर रहा है, दैट इज़ द रिजल्टेंट। मतलब ये हमारा रिजल्टेंट हुआ। तो इसी को हम क्या लिखेंगे कि जब पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या रिजल्टेंट है, यही हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है ना, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, r वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। तो हमने क्या देखा कि ट्रायंगल लॉ से आओ या पैरेललोग्राम लॉ से आओ, दोनों लॉ से रिजल्टेंट वही मिल रहा है, p प्लस q। अंतर बस इतना है कि अगर दो वेक्टर को हमको जोड़ना हो और पहले के हेड पे दूसरे का टेल ऐसे करके जोड़ें तो हमको ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करना है। अगर दोनों का टेल से टेल जुड़ा हुआ है तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ का। ऐसे तो आप एक बार में आप ये कह सकते हैं कि सर जब एक था तो दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब प्रैक्टिकली जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करना है और कब पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस वो फॉर्मूला याद रखते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा रूट अंडर, भाई इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इतना आसान नहीं होता है। आपको ये जो इतने सारे लॉ बने हैं उसका कुछ तो मीनिंग होता होगा, तभी तो ये बने हैं, इसलिए उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, जब इस्तेमाल होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब तक तो था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों से हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट दो वेक्टर का। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे चार वेक्टर है, a, b, c और d, ये चार वेक्टर हैं। चारों वेक्टर के अलग अलग ओरिएंटेशन है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। इन चारों वेक्टर को हमें जोड़ना है। तो जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल रखा था, तो यहाँ पे उसका सीरीज़ बन जाएगा एक ऑर्डर में। यहाँ भी क्या होना है, ऑर्डर में एक सीरीज़ बन जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला बच जाएगा, जो खाली बच जाएगा, उसको हम अपोजिट इन ऑर्डर बढ़ेंगे। जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो डायरेक्शन मिलेगा, वही उसका रिजल्टेंट होगा। कहने का मतलब ए वेक्टर हमने लिया, उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रांजिशन करके, पैरेलल ट्रांजिशन होता है वेक्टर का, हमने यहाँ रखा। इसी के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, बी वेक्टर का टेल, कैसे, यहाँ से 20 को उठाया और इसके ऊपर रख दिया। हमने कहीं कुछ उसका ना ओरिएंटेशन बदला, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वही एंगल बना रहा है अभी भी। फिर उसी तरह सी को उठाया और बी के हेड के ऊपर सी का टेल, हमने ओरिएंटेशन फिर नहीं बदला। फिर डी को उठाया और डी का टेल रखा सी के हेड पे, हमने ओरिएंटेशन अभी भी नहीं बदला। तो ये क्या बन रहे हैं, सब एक ऑर्डर में आ रहे हैं, हल्का ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, सब एक ऑर्डर में आ रहे हैं। अब इनका जो अपोजिट इन ऑर्डर हो गया, यानी पहले वाले के टेल से लेके लास्ट वाले हेड की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वही उसका मैग्नीट्यूड है और वही इसका डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो व्हाइट लाइन से हमने दिखाया, ये क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको अब हम आर वेक्टर, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहे हैं। अब ये आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर है ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो अगर एक से ज़्यादा वेक्टर आपके पास हो तो सॉल्व करने का एक तरीका तो होता है कंपोनेंट लेके आप सॉल्व कर दीजिए, पर ये जो तरीका है ये दोनों में काम आता है, एनालिटिकल भी और ग्राफिकल भी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो वेक्टर एडिशन को ही नहीं समझते होंगे, ये तब के लिए है जब आप वेक्टर एडिशन का फार्मूला डिराइव करना वगैरह अच्छे से जानते हैं। तो हम एक जो नया वीडियो ला देंगे उसमें वेक्टर एडिशन करना सिखाएंगे,
वेक्टर एडिशन उसमें कैसे डिराइव करते हैं, ये पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ के आधार पे जो फार्मूला हम बार बार बोल रहे हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा रूट अंडर, और उसका एंगल कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। पर ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए, समझने के लिए कि वास्तव में इसका इस्तेमाल होता कैसे है, क्या है ट्रायंगल लॉ। अक्सर आप नाम सुनते होंगे, कभी टीचर बोलेगा पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल किया आपने, ये कर दिया, ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल किया, ज़रूरत के हिसाब से। अगर देखें कि टेल टू टेल मिलता हुआ प्रॉब्लम है तो हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो समझना पड़ता है। वो समझने के लिए आज का वीडियो था। तो अगला वीडियो किस पे हम ला रहे हैं, वेक्टर एडिशन पे, और उसको डिटेल से बताएंगे। तो कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा क्लास में हमारे। कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अब मान लिए आप एक पेज पढ़े किसी और बुक से, दूसरा पेज किसी और बुक से, तीसरा टॉपिक किसी और बुक से, चौथा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे ही वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू रहें हमारे वीडियो के साथ, एक एक करके सारा टॉपिक किया जाएगा। लेटर ऑन एक पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आएगा, सब कुछ होगा। तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, कंटिन्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लिया कोई स्टूडेंट 10th में पढ़ रहा है, वो फिजिक्स का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स का, या 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, कोई भी एक स्टूडेंट किसी एक साल में, वो डिसाइड कर ले कि हम सिर्फ 10 न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं पर डे, सिर्फ 10 न्यूमेरिकल्स पर डे। 365 डेज होते हैं स्टूडेंट्स, अगर उसमें से वो 65 डेज अपने नहीं पढ़ता हो, किसी रीज़न से पर्व त्यौहार मना रहे हो, रिलेटिव आ गए हों, तब भी उसके पास 300 डेज है, अगर पर डे 10 न्यूमेरिकल्स वो सिर्फ करता है, तो फिजिक्स के हर साल वो 3000 न्यूमेरिकल करेगा। और आपको क्या लगता है, अगर कोई 10th का स्टूडेंट 3000 न्यूमेरिकल कर ले तो कोई NTSC उसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। कोई 11th-12th का स्टूडेंट अगर 2 साल तक 600 दिन 6000 क्वेश्चन कर ले, कोई उसका IIT का प्रॉब्लम छूटेगा? नहीं छूटेगा, 100% नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूटी है, और बहुत मेहनत से आती है ये कंटिन्यूटी। इतना आसान नहीं होता कंटिन्यू होना, कंटिन्यूटी लानी पड़ती है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वही मैं बोल रहा था कि कंटिन्यू रहिए। अगली क्लास में हम लाने वाले हैं वेक्टर एडिशन। जैसे आज हमने समझाया फिजिकल सिग्निफिकेंस, जब हम बोले कि ट्रायंगल लॉ, जब बोले पैरेललोग्राम लॉ, जब बोले पॉलीगॉन लॉ, तो हमको ये बताना ना पड़े कि हम किस तरह से एडिशन कर रहे हैं। अब वो एडिशन होता कैसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी हर जगह ज़रूरी है, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी, ये 2 पिलर हैं। मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखना है अगर आपको, तो आप क्या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे टेक्नोलॉजी में, उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा एनिमेशन और थोड़ा बोर्ड वर्क दोनों आप देखते हैं, और साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि अगर आप कोई चीज़ को विजुअली देखते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रहता है, रैदर देन कि आपको कोई बोले और आप सिर्फ सुन लें। उससे ज़्यादा इफेक्टिव कब रहता है, जब आप देखें, आई टू आई कॉन्टैक्ट हो। तो आई टू आई कॉन्टैक्ट भी हो रहा है हमारा, और आप साथ साथ एनिमेशन भी देख रहे हैं, और बोर्ड वर्क भी हो रहा है। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत दिनों तक याद रखने वाला है अगर आप इस मेथड के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये मेथड ज़रूर अच्छा लगेगा आपको, कुछ टाइम हो सकता है अडॉप्ट होने में लगे, पर एडेप्ट होने में लगे, पर ये बेहतर है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी यूट्यूब, फेसबुक, हर जगहों पे जितना फॉलो हो सके कीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। थैंक यू।